Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, I Achal Singh welcoming you all to your GK class once again. So beta, we have already started with our next unit, that is unit number 8, and only last two chapters of unit number 8 is left, and today we are going to start with that. Okay, so let's begin with the topic now. So everybody kindly open your books at page number 52, that is famous explorers. So the next topic is famous explorers. So I'll just write down the name of the topic, that is famous explorers. Famous explorers, that is given at page number 52. Page number is 52. So everybody kindly open your books at page number 52, that is famous explorers. So what is the meaning of famous explorers? Famous का मतलब आपको पता ही है, प्रसिद्ध, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में जिनका बहुत ज़्यादा नाम होता है, प्रसिद्ध लोग, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रसिद्ध के अलावा तो आई डोंट थिंक सो अनदर अल्टरनेटिव फॉर द वर्ड, जो बहुत मशहूर होते हैं जो लोग, उनको फेमस बोला जाता है. एक्सप्लोरर मीन्स दोज पीपल हु फाइंड समथिंग, मतलब वो कोई चीज़ ढूंढते हैं, दे आर नोन एक्सप्लोरर्स. ठीक है, जो कोई चीज़ ढूंढते हैं दे आर नोट एक्सप्लोरर, मतलब वो कहीं जाते हैं, मतलब देयर एम इज टू फाइंड समथिंग. अगर इफ दे गो ऑन सच अ ट्रिप, इफ दे वेंट समवेयर, सो दैट देयर मेन मोटो इज टू फाइंड समथिंग, टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, जो कि अभी लोगों को पता नहीं है. इट इज़ देयर, मतलब वो ऑलरेडी वहाँ पे है, बट लोगों को उसके बारे में पता नहीं है. सो देयर मेन मोटो इज टू एक्सप्लोर समथिंग दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड. ओके, बट the people doesn't know about it, so these are known as the explorers. So beginning with the heading, an explorer is a person who travels to unknown places to learn more about them. Read about some explorers here. देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सप्लोरर्स कौन से होते हैं, वो लोग होते हैं जो अननोन प्लेसेस होते हैं, जो किसी की जानकारी में जो प्लेसेस नहीं होते, उन प्लेसेस पे जाते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि वो क्या है. समटाइम्स दे गिव द नेम्स ऑल्सो, कि वो उनको कुछ नेम भी देते हैं. एक्सपोज, जैसे कि हम अभी अगर हम बात करेंगे बहुत सारे एक्सप्लोरर्स की, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो अलग अलग एक्सप्लोरर्स गए हैं, मोस्टली फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज एंड द पोर्चुगीज. दे वेंट टू द वेरियस कंट्रीज एंड दे हैव गिवन द नेम ऑल्सो. ओके, so these are the various explorers that we are going to discuss today in this topic, starting with the first one, that is Ferdinand Magellan. So first one is Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan was a famous Portuguese explorer. He traveled from the Atlantic to the Pacific Ocean. He was the leader of the first European expedition to cross it. The Strait of Magellan is the name after him. Okay, so first person that we are talking about here is the first famous explorer जिसकी हम बात कर रहे हैं. He was from Portuguese. वो पोर्चुगल कंट्री से पोर्चुगीज थे. ओके, पता है ना पोर्चुगीज कंट्रीज जो होती हैं, तो द पर्सन्स वो, जैसे हम इंडिया से जो लोग होते हैं उनको इंडियंस बोला जाता है, वैसे ही जो पोर्चुगल से होते हैं उनको पोर्चुगीज बोला जाता है. ओके, तो ये एक पोर्चुगीज थे एंड इन्होंने अटलांटिक ओशन से लेके इंडियन ओशन तक जो सफ़र किया था, तय किया था, उसके बीच में जितने भी कंट्रीज आई थी उनकी एक्सप्लोर, मतलब ही जस्ट वेंट फ्रॉम द अटलांटिक टू द पैसिफिक ओशन तक. उन्होंने मतलब ऑन वाटर, मतलब पानी में, मतलब बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उनका था वाटर, दैट मीन शिप. तो उन्होंने उसके ऊपर ट्रैवल करते वक्त बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में एक्सप्लोर किया था, अलग अलग चीज़ों के बारे में. ठीक है, ये पहले लीडर थे. ही वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन एक्सपीडिशन टू क्रॉस इट. तो वो सबसे पहले लीडर थे जो कि एक्सपीडिशन पे गए थे. एक्सपीडिशन मीन्स बेटा द जर्नी विच इज़ डन टू फाइंड समथिंग, मतलब कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी जर्नी, ऐसी कोई ट्रैवलिंग करना जिसमें कि आप कोई नई चीज़ फाइंड आउट करने जाए, जिसमें कोई मोटो हो कि आपको कोई चीज़ ढूंढने जानी है, मतलब कोई जर्नी जिसका कुछ मोटो हो, कुछ काम के लिए जो जाते हो, दैट इज नोन एज एक्सपीडिशन. क्योंकि एक्सपीडिशन मीन्स अ जर्नी डन फॉर अ मोटो, फॉर अ एम, फॉर अ रीज़न. किसी रीज़न को अपने दिमाग में रखते हुए, कोई रीज़न दिमाग में रखते हुए कोई अगर कोई जर्नी करता है, कोई एक ट्रैवलिंग करता है, दैट इज नोन एज द एक्सपीडिशन. Okay, so the Ferdinand Magellan was an explorer also. Okay, he has done a various
एक्सपीडिशंस, ओके, ये सबसे पहले लीडर थे जो एक एक्सपीडिशन पे गए थे, ओके। एंड अदर देन दैट ही वॉज इन द नेवल फोर्स, वो नेवल आर्मी में थे, पोर्चुगीज की नेवल आर्मी थे, और एक स्किल्ड सेलर थे, ठीक है, एक बहुत ही अच्छे सेलर थे, SAILOR, सेलर का मतलब जो आपको पता है जो नाव चलाते, देयर आर नोन द सेलर्स, ओके। So he was a very skilled sailor, as well as he was in the naval officer of the Portugal naval army. Okay, so he has went on the expedition. Okay, and he has went across the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean. ओके, और उसके नाम पे कई स्ट्रेट मीन्स जो सी रूट्स होते हैं, जो सी जाने की जगह ना, जैसे हम कहते हैं कि हम, जैसे आप लोग अगर ट्रेन जाती है तो ट्रेन गोज थ्रू अ रूट, कि सपोज यू वांट टू गो टू दिल्ली एंड यू विल बी गोइंग वाया लखनऊ, वाया इलाहाबाद और वाया कानपुर, दीज आर द रूट्स। सो वैसे ही सी के भी रूट्स होते हैं कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, ओके। सो ये कई जो सी रूट्स हैं तो उनके भी कई नाम इनके ऊपर रखे गए हैं। सम ऑफ द सी रूट्स आर नेम्ड आफ्टर हिम ऑल्सो, एंड दीज सी रूट्स आर नोन एज स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट। सी रूट्स को क्या बोला जाता है? स्ट्रेट, ओके। सो फेर्डिनेंड मैगलन वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ द फर्स्ट एक्सपीडिशन फ्रॉम द अटलांटिक ओशन टू द पैसिफिक ओशन। चलिए, नेक्स्ट वन इज Bartholomew Diaz. He was also an explorer. देखिए हम चैप्टर में एक्सप्लोरर की ही बात कर रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, अलग अलग कंट्रीज एक्सप्लोर की हैं, उनके बारे में, ओके। Bartholomew Diaz was an explorer from the Portugal, okay, he is also from the Portuguese, जैसे ये फर्डिनेंड मैगलन थे, he was also from the Portuguese, same as it is Bartholomew Diaz was also from the Portuguese, so he was also Portuguese. Sailed around the tip of the Africa in 1488. तो सोचिए 1488 में ही इन्होंने अफ्रीका के टिप तक, मतलब जहाँ अफ्रीका ख़त्म होता है वहाँ तक ये इन्होंने एक्सप्लोर करते हुए इन्होंने ट्रैवलिंग की थी, इन्होंने जर्नी अपनी कंप्लीट नहीं की थी, मतलब वहाँ तक इन्होंने जर्नी की थी, ओके। सो ही वॉज एन एक्सप्लोरर एंड ही हैज़ वेंट टू द टिप ऑफ द अफ्रीका, जो अफ्रीका का टिप है, जो कहते हैं ना अफ्रीका जहाँ ख़त्म होता है, ये वहाँ तक गए थे, okay, and he called it the Cape of Storms, later it became to the Cape of the Good Hope. पहले उसको Cape of Storm बोला जाता था, बट अब उसको Cape of Good Hope. Cape of Storms means कहते हैं ना हम, जैसे लाइक Cape of Storm means कि जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही होता है, खराब ही होता है, गलत ही होता है, दैट इज, उसको पहले वो बोला था केप ऑफ स्टॉर्म्स, बट लेटर ऑन इट इज चेंज इनटू द नेम ऑफ द केप ऑफ गुड होप, कि यहाँ पे एक नई उम्मीद की एक जगह, मतलब दिस नेम वॉज गिवन टू अ प्लेस जिसको पहले केप ऑफ स्टॉर्म्स बोला जाता था, बट लेटर ऑन इट इज नेम्ड एज केप ऑफ गुड होप, okay. So this Bartholomew Diaz was the explorer from Portuguese, and he also explored the Africa he has explored in Africa till its tip in the year 1488, okay. चलिए, next one is the Christopher Columbus was the first European to reach America in 1492. So सबसे पहले यूरोपियन जो अमेरिका गए थे, ही इन द ईयर 1492 वॉज क्रिस्टोफर कोलम्बस, हिज नेम वॉज क्रिस्टोफर कोलम्बस, ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन, सो दैट मीन्स ही बिलोंग टू द यूरोपियन कंट्री, मतलब ये यूरोप के थे, ओके। ये पहले पर्सन थे जो अमेरिका गए थे इन द ईयर 1492, ओके। ही नेम द पीपल ही मेट देयर इंडियंस, एज ही एक्चुअली वॉन्टेड टू एक्सप्लोर अ वेस्टर्न सी रूट टू एशिया, ओके। तो जो लोग इनको वहाँ पे मिले तो उन्होंने उनका नाम इंडियंस रख दिया था, ओके। सो इनको जो लोग मिलते थे वो उनको इंडियंस बोलते थे, बिकॉज वो एशिया, जो हमारा एशिया का जो कॉन्टिनेंट है हमारा, उसको एक्सप्लोर करते हुए जो वहाँ के जो कंट्रीज है, जैसे इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एशिया, सो ही जो भी लोग उनको इस रूट में मिलते थे, ही जस्ट नेम देम द इंडियंस। सो लेटर ऑन our country was also discovered, okay, and the people he met they are named as the Indians, okay. So Christopher, who is Christopher? So Christopher was an explorer from the European, Christopher was an European explorer, okay. He was the first person, or he was the first European who visited America in 1492,
Okay, and the people he met there when he was exploring to the road of Asia. While he was on his route to the Asia, he met various people there. He met lots of people there, and the people he met, he named them as Indians. तो जब वो एशिया के रूट पे थे, and he was about to explore the Asian continent, so whosoever people he was meeting there, he named them as इंडियंस. उन्होंने उसको इंडियंस बोला गया था. ओके, क्योंकि वो जो एशिया का रूट कवर करते वक्त वो बहुत सारे वहाँ पे जो चीज़ें थे जो एक्सप्लोर करना चाहते थे, जिनको ढूंढना चाहते थे, जिनके बारे में लोगों को अभी भी नॉलेज नहीं थी. ओके, नेक्स्ट वन वाज वास्को डिगामा. वास्को डिगामा आपको पता है, ही आल्सो केम टू द इंडिया. एंड यू नो व्हाट वाज द ओल्डर नेम ऑफ गोवा. जो गोवा है आपने सुना होगा नियर द मुंबई. सो ओल्ड नेम ऑफ गोवा वाज वास्को डिगामा. अब नाउ इट इज चेंजिंग टू द गोवा. तो पहले गोवा का नाम वास्को डिगामा था. वहाँ पे इनकी बहुत बड़ी एक मूर्ति भी, जो मेन वहाँ का चौराहा है, द मेन जो वहाँ पे स्क्वायर है, द हिट्स नेम इज, वो वहाँ पे इनकी बहुत बड़ा एक वो भी है, what we call आइडल बना हुआ है, दैट इज वास्को डिगामा. ओके, सो वास्को डिगामा वाज अ फेमस पोर्चुगीज. सो देखिए ये भी पोर्चुगीज ही थे. सो द सेवरल पीपल्स हु वेंट ऑन द एक्सप्लोरेशंस एंड द एक्सप्लोरर वर द पोर्चुगीज और द यूरोपियंस. तो ज़्यादा यूरोपियंस या पोर्चुगीज ही थे जो कि एक्सप्लोरर एक्सपेडिशंस पे गए थे. सो वास्को डिगामा वाज अ फेमस पोर्चुगीज एक्सप्लोरर हु सेल्ड अराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को मतलब ही वेंट टू द एक्सप्लोर द अफ्रीका. ये अफ्रीका को एक्सप्लोर करते हुए सेल्ड मीन्स मतलब सेल मीन दैट ही वेंट थ्रू द शिप्स. ओके, ही हैज टेकन द सी रूट्स ओनली. तो उस टाइम पे तो एरोप्लेन्स नहीं थे, एंड दे वर नॉट ट्रेन्स ऑल्सो. सो वास्को डिगामा ही हैज सेल्ड टू द अफ्रीका. ओके, सेल्ड टू द अफ्रीका मीन्स वो बाय सी रूट ही वेंट टू द अफ्रीका. Okay, in 1498 he reached the coast of Calicut in India. So वो कैलिकट पहुंचे थे इंडिया में, जो इंडिया में कैलिकट है, ये he also went there. Okay, in 1488. So देखिए 1488 में ही ये इंडिया का जो पोर्ट है कैलिकट आपने सुना होगी जगह. सो कैलिकट पोर्ट पे ये पहुंचे थे. ओके, सो वास्को डिगामा was also an explorer. He came to the India also, and he came to India in 1488 at the port of Calicut. Okay, and he also has sailed to the Africa. उन्होंने अफ्रीका को भी एक्सप्लोर करते हुए वहाँ पे भी मतलब वहाँ तक गए थे बाय सी रूट्स, जिसको हम बोलते हैं. ओके, सो दीज आर द फेमस एक्सप्लोरर्स. देखिए उन्होंने बहुत अलग चीज़ें जो एक्सप्लोर की थी, नई नई कंट्रीज, जो नई चीज़ें जो लोगों को अननोन थी, अननोन प्लेसेस थे, उनको एक्सप्लोर करते हुए लोगों को उनके बारे में बताया था दैट देयर इज ऑल्सो अनदर कंट्री, एंड सम ऑफ देम हैज गिवन द नेम ऑल्सो. कई लोगों ने उनको नेम्स भी दिए थे. ओके, अदर देन दैट, ओके, तो एक चीज़ और जो एक्सप्लोरर्स थे बेटा आपको समझ में आती है कि जो मोस्टली एक्सप्लोरर्स थे दे वर फ्रॉम द पोर्चुगीज और द यूरोपियंस. यूरोपियंस या पोर्चुगीज थे जिन्होंने मोस्टली एक्सपेडिशंस और एक्सप्लोर किया था. ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट बिकॉज आप अपनी सिंस क्लास 1 you must be hearing about him. Neil Armstrong was the first human being to walk on the moon on 20th July 1969. So Neil Armstrong was an American and he was the first person who stepped on the moon. जिन्होंने सबसे पहले मून पे कदम रखा था, चांद पे कदम रखा था. So that was Neil Armstrong. So Neil Armstrong was the first person who stepped on the moon on 20th July 1969. 20 जुलाई 1969 में जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले मून पे कदम रखा था. ओके, नेक्स्ट वन इज यूरी गागरिन. यूरी गागरिन वॉज अ रशियन कॉस्मोनॉट who in 1961 became the first man to travel to space. तो नेक्स्ट पर्सन जिसकी हम बात करें, ही वॉज द यूरी गागरिन. ओके, जो कि एक रशिया के जो थे, ही वॉज अ पर्सन ऑफ, ही वॉज एन रशियन, वो रशिया के थे. ओके, और इन्होंने ये पहले इंसान थे जो कि स्पेस में गए थे 1961. सो 1961 में द फर्स्ट पर्सन हु वेंट इनटू द स्पेस वाज यूरी गागरिन, एंड ही वेंट टू द स्पेस इन द ईयर 1961 एंड ही वॉज फ्रॉम रशिया. वो रशिया के थे. सो द फर्स्ट पर्सन who went into the space was
हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वेंट इनटू द स्पेस? क्वेश्चन आएगा, suppose the question will be like this, that who was the first person who went into the space? So you will write Yuri Gagarin in the year 1961. Okay, so he belongs to the Russian country, he belongs to the Russia, वो रशिया से बिलोंग करते थे. चलिए, next one is Valentina Tereshkova. So the next one is Valentina Tereshkova was the first woman to travel in space in 1963. She was also the first space traveler who had never been a test pilot. Okay, so सबसे पहली चीज that about her that she was the first woman. देखिए, जो फर्स्ट मैन जो स्पेस में गए थे he was Yuri Gagarin, but Valentina Tereshkova was the first woman, पहली वुमेन थी जो कि स्पेस में गई थी in 1963. So Valentina Tereshkova was the first woman who went into the space in the year 1963 and she is the only टेस्ट पायलट जेट जो कि स्पेस में गई थी. तो ये एक पहली पायलट थी जो कि टेस्ट मतलब फॉर द टेस्टिंग समथिंग शी वेंट टू द स्पेस. ओके, तो ये एज अ टेस्ट कि लेट्स सी वेदर शी कैन ड्राइव द स्पेसशिप, जिससे भी वो लोग, नॉट अ स्पेसशिप एक्चुअली, जो इससे भी रॉकेट्स जिससे वो लोग जाते हैं. ओके, स्पेसक्राफ्ट. Okay, so she was the first test pilot in that spacecraft. Okay, so the first woman who went into the space was Valentina Tereshkova in the year 1963. Okay, chaliye. So these were the famous explorers of the different things and I hope that you have enjoyed learning about them. Chaliye, now moving next to the quick quiz. The quick quiz is there. Who was the first Indian to go into space? So पहले इंडियन कौन थे जो स्पेस में गए थे? He was Rakesh Sharma. So Rakesh Sharma was the first Indian who went into the space. So the first Indian who went into the space was Rakesh Sharma. Okay, to write the answer, that is Rakesh Sharma. So Rakesh Sharma was the first Indian who went into the space. पहले इंडियन थे जो कि स्पेस में गए. Second one, in which Indian city did Vasco da Gama die? So कौन सी इंडियन सिटी में जो वास्को डी गामा की डेथ हुई थी? So in which Indian city Vasco da Gama was died? So Vasco da Gama was died in Cochin. So he died in Cochin. Okay, so वास्को डी गामा की डेथ कहाँ हुई थी? That is Cochin, that is Cochin. Okay, so Vasco da Gama died in Cochin and that is in India. Next one, which European traveler was one of the first to travel to the Silk Route to China? कौन से यूरोप के सबसे पहले यूरोपियन ट्रेवलर थे जो कि travel the Silk Route to China? So he went to the China to the Silk Route. Okay, so which European traveler was one of the first to travel the Silk Route of China? This is a route to the China. और ये सबसे पहले जो एक this is a kind of a route, ठीक है, एक रूट है, एक रास्ता है जिससे गए थे. So first यूरोपियन कौन थे? वो सिल्क रूट से गए थे चाइना. So that he was Marco Polo. He was Marco Polo. Marco, M-A-R-C-O, Marco Polo, P-O-L-O, Marco Polo. So the first European who went to the China through the Silk Route was Marco Polo. Because the Silk Route is the name of a route. Okay. Next one. Who said the words "one small step of a man, one giant leap for mankind"? So किसने कहा था कि इंसान का एक कदम इंसान का एक छोटा कदम पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा कदम है. A small step of a man is a giant step, is a giant leap for mankind. This magical words were said by Neil Armstrong. Neil Armstrong was the person who said these words. So ये जो words है ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहे थे. उन्होंने बोला था कि अगर इंसान का एक छोटा सा कदम पूरी मैनकाइंड के लिए, पूरी जो हमारी
इंसान, जितने भी इंसान हैं, मनुष्य हैं इन द वर्ल्ड, उनके लिए बहुत बड़ा कदम होगा। दैट व्हेन ही स्टेप्ड ऑन द मून, सो दिस, ये उन्होंने बोला था क्योंकि ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टेप्ड ऑन द मून। तो उन्होंने बोला था कि इंसान का एक छोटा कदम पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। बिकॉज व्हेन द, देखिए जो चीज़ सबसे अलग है दैट हम लोग द ह्यूमंस हैव बीन देयर ऑल्सो, मतलब ऐसी जगह पे मतलब अगर आप पुराने ज़माने के लोग से, मतलब नॉट अगर कभी इन केस जैसे कभी कोई पुराना इंसान अगर ऐसा कुछ होता जिसने कभी सोचा नहीं था दैट द पीपल, दैट द ह्यूमंस कैन ट्रेवल टू द स्पेस, वो एक उस दुनिया में जा सकते हैं। सो इट वॉज नॉट नेवर अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, बट द पीपल हैव वेंट देयर, जो साइंटिस्ट है वो वहाँ गए, दे हैड एक्सप्लोर लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड द मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वर्किंग फ्रॉम देयर ओनली। ओके, सो दिस वॉज द वर्ड्स सेड बाय द नील आर्मस्ट्रॉन्ग कि एक इंसान का एक छोटा कदम, दैट वॉज अ ग्रेट लीप स्टेप फॉर अ मैनकाइंड, पूरी मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ा कदम है। सो दीज वर्ड्स वर टोल्ड बाय, दीज वर्ड्स वर सेड बाय नील आर्मस्ट्रॉन्ग, NEIL, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ARMSTRONG, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। Okay, so Neil Armstrong said these words. Okay, so next, so this was page number 52. I hope that now you understood whatever I want to explain in this chapter. So this chapter was about the famous explorers. चलिए, moving next to the page number 70. So everybody kindly open your books at page number 70. 70. Okay, let me just open it. 7070. 7070 was okay. Presidents of India. Presidents of India. So let me just write the name of the topic, that is Presidents of India, given at page number 70. Okay, देखिए हमारे अलग अलग प्रेसिडेंट्स हैं, उनके बारे में कौन से ईयर में कौन कौन से प्रेसिडेंट्स, जो लोग भी हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट्स रहे थे। प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया गिवन एट पेज नंबर 70। तो हमारे इंडिया के जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ओके, सो वेरियस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग वेरियस ईयर्स। चलिए, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। देखिए पहले हेडिंग हम पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेसिडेंट्स हुज पिक्चर आर गिवन बिलो, यूज द हेल्प बॉक्स। ओके, देखिए यहाँ पे 13 प्रेसिडेंट्स हमारे इंडिया के दिए हुए हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द नेम्स। सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट he was the president of India from 1950 to 1962. 1950 से लेके 1962 तक वो इंडिया के प्रेसिडेंट रहे थे। एंड हिज नेम इज राजेंद्र प्रसाद। हिज नेम इज राजेंद्र प्रसाद। द फर्स्ट इज राजेंद्र प्रसाद, PRASED। Rajendra Prasad was the president of India from the year 1950 to 1962। 1950 से लेके 1962 तक ये इंडिया के प्रेसिडेंट रहे थे। नेक्स्ट, इनको तो मोस्टली सब जानते होंगे, आपने मोस्ट टाइम इनकी जो पिक्चर हमारे स्कूल में भी देखी है। दिस वाज, सेकंड वन इज एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन, ही वाज अ टीचर एज वेल एज ही आल्सो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के प्रेसिडेंट रहे थे फ्रॉम 1962 से लेके 1967। ओके, so his name is S. Radha Krishnan. S. Radha Krishnan. Okay, so he became the president of India from the year 1962 to 1967. Okay, moving next to the third one. The third one is, who was the Prime Minister of India from the year 1967 to 1969? He was Zakir Hussain. He was Zakir Hussain. So Zakir Hussain was the President of India
from the year 1967 to 1969? Zakir Hussain, Hussain. Zakir Hussain was the President of India from the year 1967 to 1969. Next one. Fourth one is in the fourth picture, the picture of V.V. Giri. He is given. He was the President of India from the year 1967 to 1974. So V.V. Giri became the President of India from the year 1969 to 1974. The fourth one is V.V. Giri. V.V. Giri. So V.V. Giri became the President of India from the year 1969 to 1974. So you can just pause the video here and write down the answers. Okay, chaliye. Moving next to the fifth one. The fifth picture, as you can see, the picture is given. Okay, this picture is of, he is Fakhruddin Ali Muhammad. Fakhruddin Ali Ahmed. Sorry for the wrong pronunciation. He is Fakhruddin Ali Ahmed, and he became the President of India from the year 1974 to 1977. So his name is Fakhruddin Ali Ahmed. That is the fifth one. Fakhruddin Fakhruddin Ali Ahmed. Ahmed. Fakhruddin Ali Ahmed. Fakhruddin Ali Ahmed. Double D will be here. Became the fifth President of India. Next one. Sixth. The sixth President of India was Neelam Sanjeeva Reddy, and he was the President of India from 1977 to 1982. So sixth one was Neelam Sanjeeva Reddy. Neelam Sanjeeva Reddy. REDDY. So Neelam Sanjeeva Reddy was the President of India from 1977 to 1982. Next one, the seventh President of India. So the seventh President of India was Gyani Jail Singh Sandhwa from the year 1982 to 1987. Okay, because he was where I was residing before. He was his house was his village was next to my station. So I know his name. His name is Gyani Jail Singh Sandhwa. But here we are going to write the Jail Singh only. And he was the President of India from the year 1982 to 1987. That is Jail Singh. Jail Jail Singh. Singh. Eighth one. The eighth President of India was, who was the eighth President of India? The eighth President of India was, his name, okay, I'll just pronounce it, R. Venkataraman. Okay, so R. Venkataraman was the eighth President of India. R. Venkataraman was the eighth President of India. R. Venkataraman was the eighth President of India. Okay, chaliye. Moving next to the ninth one. So who was the ninth President of India? Shankar Dayal Sharma was the ninth President of India. Okay, so these are the answers from question number 5 to 8. You can pause the video here and write the answer. But I have to move further, so that's why I am going to erase it. Moving next to the ninth one. Who was the ninth President of India? The ninth President of India was Shankar Dayal Sharma.
शंकर दयाल शर्मा. Shankar Dayal Sharma was the 9th president of India. 10th one. Who was the 10th president of India? So 10th president of India was R.K. Narayanan. K.R. Narayanan. K.R. Narayanan was the 10th president of India. Moving to the 11th one. So who was the 11th president of India? The most favorite one of all of us, that is APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam, the missile man of India. APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam was the 11th president of India. Next one, 12th one. She is the only woman president of India, and she was Mrs. Pratibha Patil. Pratibha Patil. Pratibha Patil was the 12th president of India. चलिए, the last one is the 13th president of India, जो कि अभी हैं. Who was the 13th president of India? He is Pranab Mukherjee. He is Pranab Mukherjee. So Pranab Mukherjee is the 13th president of India. So these are the names of the various presidents of India of our country. Okay. So इसमें बेटा कुछ एक्सप्लेन थे बस हमारे जो अलग अलग प्रेसिडेंट्स रहे हैं ड्यूरिंग अलग अलग टाइम पीरियड. सो दीज द नेम्स आर गिवन हियर. Okay, so with this I am just ending today's session here only, and I'll see you again very soon in our next class. So till then everybody have a good day.